हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीमन एक्सप्लेन्स में। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा था, हमारा मेन कैरेक्टर यांग्यू जो होता है वो उन तीनों बंदों की कुटाई कर देता है और तभी उसने जियांग चेन का गला पकड़ा हुआ होता है। तभी जियांग चेन जो होता है वो यांग्यू से कहने लग जाता है कि यांग्यू, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम मुझे यहीं पर मार डालो। अगर मैं यहाँ पर जिंदा बच गया तो उसके बाद चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी हम देखते हैं यांग्यू जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लग जाता है कि अच्छा, तो तुम मरना ही चाहते हो तो फिर ठीक है, यहाँ पर मैं तुम्हारी विश को पूरा कर दूंगा। इतना कहते ही यांग्यू जो होता है वो जियांग चेन को मारने ही वाला होता है कि तभी यांग्यू के ऊपर पीछे से अटैक होता है और हम देखते हैं कि वो अटैक जो होता है वो यांग्यू को ख़त्म करने ही वाला होता है कि तभी हम देखते हैं यांग्यू जो होता है वो उस अटैक को डॉज कर लेता है और उस अटैक से बच जाता है। और तभी वो आसपास में देखता है तो उसके आसपास में ढेर सारे बंदे होते हैं जो कि जेनियन सेक्ट से होते हैं। वो जो था वो उन्हें देख कर के कहने लग जाता है कि अब यहाँ पर कौन आ गया है। अच्छा, तो ये जेनियन सेक्ट के लोग हो, तुम लोग बहुत ही ज़्यादा कमीने हो यहाँ पर। तभी हम देखते हैं ये बंदे जो होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि तुम, हमारा तो ऐसा कोई भी इरादा नहीं था कि हम तुम पर अटैक करेंगे, लेकिन ये सब जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है ये सब तो तुम्हारी ही गलती है। तभी हम देखते बाकी जो एक बंदा जो होता है वो वो जो होता है वो यंग मास्टर होता है जेनियन सेक्ट का। तभी हम देखते वो कहने लग जाता है कि यांगियो, इस बार तो तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाले हो, क्योंकि जब हम सेक्ट से निकल रहे थे तब हमारे एल्डर्स ने हमें खतरनाक वेपन्स दिए हैं जिनके के अंदर अपनी एक बीस्ट स्पिरिट है और हमारे पास ऐसा एक नहीं बल्कि ढेर सारे वेपन्स मौजूद है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने ज़्यादा स्ट्रांग हो, आज तुम यहीं पर मरने वाले हो, वो भी हमारे हाथों से। तभी हम देखते हैं यांगियो जो था वो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हारा जेनियन सेक्ट तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन तुम सभी लोग घटिया हो। फिलहाल के लिए तो मैं तुम सभी को एक साथ में नहीं मार सकता, लेकिन मैं कुछ बंदों को ज़रूर ही निपटा दूंगा। तभी हम देखते हैं जो यंग मास्टर होता है वो कहने लग जाता है कि वाह बेटे, तुझ में तो बहुत ही ज़्यादा हिम्मत है, जब तू मरने ही वाला है फिर भी यहाँ पर टफ बनने का नाटक कर रहे हैं। यहाँ पर आखिर तुझमें इतनी हिम्मत आती कहाँ से? तभी हम देखते हैं वो अपने बंदों से कहने लग जाता है कि सभी लोग मिलकर अपने स्वॉर्ड्स वेपन से उन यांगियो के ऊपर हमला करो। तभी हम देखते हैं ये बंदे जो होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि यांगियो क्या सच में उसका फाउंडेशन इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि वो इस स्पिरिट्स को हरा देगा यहाँ पर क्या? मैं उम्मीद करता हूँ कि यांगियो इन्हें इन लोगों को संभाल ले, लेकिन पहले जो उसने बैटल की थी उसमें उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी लगभग पूरी तरीके से कंज्यूम हो चुकी है। इतनी ये स्वॉर्ड्स, इनकी स्वॉर्ड स्पिरिट्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, शायद से यांगियो यहीं पर ख़त्म हो जाए। हमें भी थोड़ा पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ये हमें भी ना चोट पहुंचा दे यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जो यंग मास्टर होता है वो कहने लग जाता है कि यांगियो, तुम पहले से ही थक चुके हो, क्यों यहाँ पर रेजिस्ट कर रहे हो? हमारे सामने घुटने टेक दो, हम तुम्हें आसानी से यहाँ पर जाने देंगे। तभी हम देखते हैं वो कहने लग जाता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा जिद्दी हो और मरने का इंतज़ार कर रहे हो, अगर तुम्हें मैं यहाँ पर मार भी दूँ तो इस सब का कोई भी मतलब नहीं है। तभी हम देखते हैं वो कहने लग जाता है कि जितना ज़्यादा तुम रेजिस्ट करोगे मैं उतना ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाऊँगा, मुझे उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा तुम्हें मारने में। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए। तभी अंगित जो था वो कहने लग जाता है कि बहुत बढ़िया, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि तुमने ये बहुत ही ज़्यादा सिंसियरली मुझे बताया है, तो मैं इसके बदले में तुम्हें बहुत ही ज़्यादा आसानी से ख़त्म करूँगा यहाँ पर और तुम्हें एक प्यारी सी मौत दूंगा। तभी जो यंग मास्टर होता है वो कहने लग जाता है कि यांगियो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से ख़त्म कर दोगे? यहाँ तक कि तुम्हारे पास तो अब लड़ने के लिए एनर्जी भी नहीं बची हुई है और तुम अकेले हो, हमारे पास में ढेर सारे बंदे हैं जो कि तुम्हें ख़त्म कर देंगे। तभी हम देखते हैं यांगियो जो था वो अपने पास से वो पेंटिंग निकाल लेता है जो कि उस सीनियर को चाहिए थी, जो कि उसे मेन हॉल में मिली थी। तभी हम देखते हैं वो जो यंग मास्टर होता है वो कहने लग जाता है कि यांगियो, क्या तुम इस लड़के की पेंटिंग के द्वारा हमें लालच देना चाहते हो और चाहते हो कि इसके बदले में हम तुम्हें छोड़ दें? ऐसा लगता है कि तुम्हें मरने की बहुत ही ज़्यादा जल्दी है यहाँ पर, आखिर ये पेंटिंग हमारे क्या ही यूज़ में आ सकती हैं? तुम तो बहुत ही ज़्यादा बचकाने हो यहाँ पर, तुम्हारा दिमाग भी काम नहीं करता। और वो इतना कहते ही हम देखते हैं वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है और कहने लग जाता है, यंग मास्टर जो होता है वो कहने लग जाता है कि यांगी, अब जब कि तुम्हें मरने की इतनी ज़्यादा जल्दी है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा कर दूंगा। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो अपने जेब से उस पेंटिंग को निकाल लेता है और उस पेंटिंग में अपनी एनर्जी को डाल करके कुछ तो भी उस पेंटिंग में करने लग जाता है और कहने लग जाता है कि तुम लोग बस इंतज़ार करो कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। और मन में कहने लग जाता है कि यह स्क्रॉल डरावनी चीज़ों से भरा हुआ है, अगर मैं सही हूँ तो मुझे लगता है कि ये पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अर्थ आर्ट की पेंटिंग होनी चाहिए यहाँ पर। तभी हम देखते हैं बंदा जो होता है वो उसे भी कुछ तो भी गड़बड़ महसूस हो जाती है और वो कहने लग जाता है कि अरे नहीं, हमें यांगियों को ये सब करने से रोकना पड़ेगा, जितनी जल्दी हो सके सभी के सभी मिलकर यांगियों के ऊपर अटैक करो और उसे ख़त्म कर दो। तभी हम देखते हैं सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो अपनी नई एनर्जी को रिलीज़ करते हैं और अपने स्वॉर्ड सेल को लेकर के यांगियों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तभी हम देखते हैं उनके अटैक्स में से बहुत ढेर सारी स्पिरिट्स निकलती है,
और दूसरी तरफ जहाँ पर कि यांग्यो उस पेंटिंग को एक्टिवेट, उस पेंटिंग के अंदर से एक हाथ बाहर की ओर आता है और वो अपना एक एनर्जी अटैक सामने की ओर करता है जहाँ से कि उन बंदों का अटैक आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं जो अटैक उस लेडीज़ ने किया होता है वो अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो सारी की सारी स्पिरिट्स को एक ही साथ में डिस्ट्रॉय कर देती है। और हम देखते हैं वो स्पिरिट्स जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और बहुत वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा एनर्जी का धमाका भी होता है। तभी हम देखते हैं जो यंग मास्टर होता है वो कहने लग जाते हैं कि अब आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, हमारी ये स्पॉट स्पिरिट्स तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि किसी डिवाइन स्टेज के बंदे को भी बड़ी आसानी से खत्म कर सकती है, लेकिन ये यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी बंदे जो होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि यंग मास्टर जल्दी करो और वहाँ से निकलो, ये एनर्जी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और वो हमारी ओर आ रही है, हमें आज से जल्दी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से निकलना होगा। तभी जो यंग मास्टर होता है वो कहने लग जाते हैं कि अच्छा तो फिर ठीक है, यहाँ पर सभी लोग ध्यान से सुनो, यहाँ से निकलो और अपनी जान बचाने पर ध्यान दो। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो मुस्कुराने लग जाता है और ईविल से स्माइल देता है और कहने लग जाता है कि अच्छा तो अब तुम यहाँ से भागना चाहते हो, लेकिन इसके लिए अब बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी है। तभी हम देखते हैं वो जो पेंटिंग वाली लड़की होती है वो यांगी के पीछे ऐसे ही पीछे से अटैक किए जा रही हो सभी के बंदों के ऊपर। तभी यांगी जो था वो कहने लग जाता है कि ये लड़के क्या, ये वही लड़के है जिसके के बारे में सीनियर बात कर रहे थे, यहाँ पर इसकी पावर तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, आखिर ये इतनी ज़्यादा स्ट्रांग कैसे हो सकती है, ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तभी हम देखते हैं वो लड़की जो होती है वो पेंडिंग से बाहर आ चुकी होती है और अपनी पावर को रिलीज करते हुए सार्बी के सभी जेनियन सेक्ट के बंदों को ख़त्म करने के लिए आगे की ओर बढ़ चुकी होती है। तभी हम देखते हैं वो अपनी एनर्जी से बनी हुई एक अटैक को आगे की ओर कर देती है और उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि वो सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो ख़त्म होने लग जाते हैं। उसका एनर्जी वे वो सारे के सारे एरिया में फैलने लग जाता है, जितने की एरिया में यांगी को उस बंदों ने घेर रखा था, जेन्यान सेक्ट के डिसाइपल्स ने घेर रखा था। तभी बंदे जो होते हैं वो कहने लग जाते कि ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पर तुम मुझे नहीं मार सकते। तभी हम देखते हैं जो यंग मास्टर होता है वो कहने लग जाता कि ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं जेन्यान सेक्ट का यंग मास्टर हूँ, अगर तुम मुझे मार दोगे तो फिर तुम्हें इस सब की बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, मेरे सीनियर तुमसे इस सब का बदला लेंगे। तभी हम देखते बंदे जो होते हैं वो कहने लग जाते कि दत्त तेरी की क्या मैं इसी अजीब सी एनर्जी को रेजिस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ पर यहाँ तक कि ये स्वॉर्ड स्पिरिट्स भी इसको रेजिस्ट नहीं कर पा रही हैं, आखिर मैं इससे कैसे बच पाऊँगा यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो एनर्जी जो होती है वो सभी के सभी बंदों की बॉडी को डिसअपियर करने लग जाती है और ख़त्म करने लग जाती है, उन सभी की बॉडी गायब होने लग जाती है। तभी उन सभी बॉडीज़ में से गुआंग भी एक होता है और वो कहने लग जाता है कि ये इतनी सारी स्वॉर्ड स्पिरिट्स भी एक इंसान को मार नहीं पाई, क्या मैं सच में ऐसे ही मरने वाला हूँ, अंत में सब कुछ खत्म हो गया है यहाँ पर, अब मैं क्या करूँ। तभी हम देखते हैं वो एनर्जी जो होती है वो यांगियों की ओर भी बढ़ने लग जाती है। तभी हम देखते हैं तब वो कहने लग जाते हैं कि अरे नहीं, ये एनर्जी अटैक तो मेरी ही ओर आ रहा है यहाँ पर, अब मैं क्या करूँ। तभी हम देखते हैं उसके बॉडी के अंदर से उस सीनियर ओल्ड मैन की एनर्जी निकलती है और उसके सामने में एक सीड बन जाती है। तभी हम देखते हैं यंगी जो होता है वो मन ही मन में कहने लग जाता है कि किस्मत से ये सीनियर की एनर्जी ने मुझे प्रोटेक्ट कर लिया, नहीं तो मैं भी यहीं पर इन लोगों के साथ ही निपट जाता। तभी हम देखते हैं यंगी की नज़र जो होती है वो अपने बगल में जाती है जहाँ पर कि जियांग चेन जो होता है वो भी अभी तक जिंदा होता है और उसके सामने भी शील्ड लगी हुई होती है। तभी हम देखते हैं वो अपना तिलिस्मान निकाल लेता है और यंगी से कहने लग जाता है कि यंगी देखना, अगली बार जब हम आमने सामने होंगे तब मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा यहाँ पर। और हम देखते हैं इतना कह करके जो ये जियांग चिन होता है वो अपना तलिस्मान यूज़ करके वहाँ से निकल जाता है। और तभी हम देखते हैं यांगे जो होता है वो कहने लग जाता है कि अभी के लिए तो तुम मुझे नहीं हरा सकते और ना ही तुम अगली बार मुझे हरा पाओगे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है, तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस लाइक करना, कमेंट करना और बताना कि वीडियो कैसा लगा।